वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने चैप्टर 9 प्लांट फिजियोलॉजी के टॉपिक नंबर 4 ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स। यानी प्लांट में वाटर का ट्रांसपोर्ट होना, एक जगह से दूसरी जगह तक क्या होना, मुंतकिल होना। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम because this time is important for you, for me, and for everyone who listen my video. Okay, and root here cannot push the absorbed water to the leaf of the plant. यानी जो जड़ के बाल होते हैं वो डायरेक्टली जो है पानी को पत्तों तक नहीं पहुंचा सकते। इंस्टेड इसकी जगह द लीफ अप्लाई अ पुलिंग फोर्स ऑन वाटर प्रेजेंट इन रूट। वो होते हैं वो इसकी जगह वो एक पुलिंग, वो एक खिंचाव की एक फोर्स ताकत लगाते हैं उस पानी पर जो कि जड़ों में पाया जाता है, उसे क्या करने के लिए, खींचने के लिए और पत्तों तक पहुंचाने के लिए। The pulling force leaf created by transpiration of water from the surface। ये जो खिंचाव वाली फोर्स होती है ये पानी के जाया होने, पानी के ट्रांसपायर होने के जरिए से पैदा होती है। हाँ, एक बात हमें वाज़ेह यहाँ नजर आ रही है, हमने ये देखा कि प्लांट को बहुत सारी जो है ना पानी की जरूरत होती है। प्लांट नीड मोर वाटर एट एवरी टाइम फॉर ग्रोथ, फॉर प्रिपेयरिंग द हिज फूड। यानी प्लांट को हर वक्त जरूरत जो है ना पानी की जरूरत होती है उसकी फूड तैयार करने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, रिपेयर करने के लिए, मेंटेनेंस होने के लिए। लेकिन पानी लूज होने तो नुकसान हो गया ना। देखिए इसका भी एक फायदा है, द लॉस ऑफ वाटर ट्रांसपायरेशन हैज ऑलवेज एन बेनिफिट। व्हाट इज दिस बेनिफिट? दिस लाइन इज रिप्रेजेंट द बेनिफिट ऑफ ट्रांसपायरेशन मीन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। यानी जो लाइन है रिप्रेजेंट कर रही है ट्रांसपायरेशन की क्या, किसको, अहमियत को कैसे रिप्रेजेंट कर रही है। जो देखिए पानी जाया ना हो तो पानी को ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता, पानी को वो खिंचाव वाली फोर्स लगाई ही नहीं जा सकती। कैसे बोला? ट्रांसपायरेशन से, पानी की जाया होने से क्या होता है, वो खिंचाव वाली फोर्स क्रिएट होती है, पैदा होती है। और अगर वो खिंचाव वाली देखिए जब वो पानी होता है वो यूज हो जाता है, दोबारा जो यूज हो जाता है कोई जो पानी होता है वो लूज कर देता है, प्लांट अपना एक्स्ट्रा वाटर लूज कर देता है। देखिए वो उस वाटर को स्टोर नहीं करता। क्यों नहीं करता? वो अगर उस वाटर को जाया ना करे तो खिंचाव वाली फोर्स नहीं पैदा होगी। खिंचाव वाली फोर्स नहीं पैदा होगी तो पानी नहीं एब्जॉर्ब कर सकेगा पौधा, और पानी नहीं एब्जॉर्ब कर सकेगा पौधा तो पौधा सूख जाएगा। सूखने के बाद पौधा मुकम्मल तौर पर गैर जानदार हो जाएगा। तो ये है कि इसी वजह से जो ट्रांसपायरेशन है, ट्रांसपायरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्लांट लाइफ। ओके, एज वाटर इज इंपॉर्टेंट इन प्लांट लाइफ, जिस तरह की जो ट्रांसपायरेशन है, पानी का जाया होना है, बहुत अहम है प्लांट की जिंदगी के लिए। जिस तरह पानी का ऑब्जर्व करना जरूरी है। पानी देखिए अगर ट्रांसपायरेशन ना हो, पानी का अगर छोटे छोटे जो सराहे होती है स्टोमेटा, उनके जरिए से जाया ना हो पानी तो फिर क्या होता है, फिर अगर प्लांट अपना स्टोर कर दे पानी, वेस्ट जो पानी हो जाता है ना, जिस पानी की उसे जरूरत नहीं रहती, अगर वो उसको स्टोर करना शुरू कर दे तो ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। ट्रांसपायरेशन नहीं होगा तो फिर वो मैंने आपको जो पहला प्रोसेस बताया कि फिर वाटर एब्जॉर्ब नहीं किया जाएगा, खिंचाव वाली फोर्स पैदा ही नहीं होगी। तो ये जो है इसकी इंपॉर्टेंस है। बस राइट एनी वन इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन, तो आपने इसकी जो है बेनिफिट लिखना है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर, इधर से लेकर इधर तक। कौन सा क्वेश्चन का? राइट एनी वन बेनिफिट ऑफ किसका? ट्रांसपायरेशन। में यहाँ जो है क्वेश्चन लिख देती हूँ। हमारे पास जो क्वेश्चन होगा IMP क्वेश्चन, उसका जो आंसर है इधर से लेकर इधर तक है। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। राइट एनी वन बेनिफिट ऑफ ट्रांसपायरेशन। यानी ट्रांसपायरेशन का कोई एक जो है फायदा लिख दे। तो आपने ये फायदा लिखना है कि ट्रांसपायरेशन हो तो ही जो खिंचाव वाली फोर्स है वो क्रिएट होती है, और खिंचाव वाली फोर्स वाटर को ऑब्जर्व करती है, ले आती है पत्तों तक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मेसोफिल सेल्स ऑफ लीफ। यानी जब पत्ते के मेसोफिल सेल्स, ठीक है, मेसोफिल सेल्स लॉस वाटर, पानी को जाया करती हैं
जालिम वेसल्स जड़ों में फैला होता है, जड़ों से जो स्टेम है, तना है उसमें, और तने से किस में पाया जाता है, ये पत्तों में फैला होता है। क्या जालिम वेसल, किस लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये हमारे पास रूट में, रूट हेयर्स में, रूट्स में ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जालिम ऑफ रूट, जड़ों का जालिम है। ये क्या है, ये स्टेम का दिस जालिम, दिस इज आल्सो जालिम एंड दिस इज आल्सो जालिम। जो आपको ब्लू कलर के जर्रात इसमें भी नजर आ रहे हैं, इस जालिम में क्या है, वाटर है। दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर्स, स्टेम एंड देन लीफ। वाटर क्या हो रहा है, वाटर इधर से एब्जॉर्ब कर रहा है, वाटर के हमारे इधर भी जालिम का जालिम हर जगह फैला होता है, जैसे कि स्टेम में, लीव्स में और किसमें, रूट्स में। जालिम की पाइप्स इसमें होते हैं, वाटर इधर से मूव करता है, जो है स्टेम में, स्टेम की जालिम से मूव करता है वाटर इसमें, और इधर से ट्रांसफर जो हो रहा होता है। और ये ट्रांसफर, अगर ट्रांसफर होने का क्या फायदा है, ट्रांसफर द वाटर ट्रांसपिरेशन हैज एन बेनिफिट। व्हाट इज दिस बेनिफिट, के इससे एक पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है, पुलिंग फोर्स क्रिएट होती है, तो फिर पानी की खींचती है, ठीक है। और ये वाटर का कानून है, वाटर के कानून में ये जालिम है, इधर से वाटर मूव करता है, किसमें, स्टेम में, स्टेम से वाटर मूव करता है इसमें, और इधर से मूव ट्रांसफर होकर बाहर निकल जाता है। देखें हर वक्त ट्रांसफर नहीं होता पानी, देखें हर वक्त जो है वाटर जो है ट्रांसपरेशन उसकी नहीं होती, ट्रांसफर नहीं होता, जाया नहीं होता ये। और ये वाटर अगर स्टोर करके रख ले, ट्रांसफर ना करे, जाया ना करे, तो इसमें पुलिंग फोर्स नहीं पैदा होगी। अगर पुलिंग फोर्स नहीं पैदा होगी तो जो पौधा है, पौधे को पानी मिलेगा ही नहीं। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने बुक में डायग्राम समझ ली होगी। अब मैं बुक से जो है जरा शुरू से रिवाइज कर देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं शुरू से जरा रिवाइज कर देती हूँ। यानी जो वाटर है, जो क्या है, पत्ती है, पत्ती जड़ों से डायरेक्टली वाटर जो है ना अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, डायरेक्टली वाटर अब्जॉर्ब नहीं कर सकते पत्ती जो है जड़ों से, ठीक है। इसकी जगह वो एक पुलिंग फोर्स अप्लाई करते हैं कि रूट से, और पानी खींचते हैं। लेकिन पुलिंग फोर्स होगी तो पानी आएगा ना, अगर ट्रांसपिरेशन हो तो फिर ही वो पुलिंग फोर्स पैदा होती है, और उसके जरिए से जो है पत्ते पानी खींचते हैं जड़ों से, एक तो पुल के जरिए से एक कारोमन बन जाता है, जिसके जरिए, ठीक है। जब मेसोफिल सेल होते हैं ना, जो पत्ते के, वो अपना पानी छोड़ देती है, तो ज्यादा पानी उसमें आ जाता है, किस, जालिम के जरिए से। क्योंकि जालिम हर वक्त, क्योंकि जब वो छोड़ेंगे और ज्यादा, जब वो ट्रांसफर करेंगे पानी, मेसोफिल सेल चाहे एपिडर्मल सेल, तो वो क्या करेंगे, और पानी आता जाएगा, वो पुलिंग फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगी, पुलिंग फोर्स ज्यादा बढ़ जाएगी, तो पानी ज्यादा खींचेगा पत्ता, और अगर ज्यादा खींचेगा पत्ता तो ज्यादा उसमें भर जाएगा, जिसकी वजह से उसमें दोबारा पानी आ जाता है मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। यहाँ की वाटर का कानून कंटिन्यूस एक मुसलसल कानून है, जो कि हर वक्त वाटर ट्रांसफर, वो क्या होता है, जब वाटर ट्रांसफर होता है तब जो है वाटर का पुलिंग फोर्स पैदा होती है। पुलिंग फोर्स के जरिए से एक मुसलसल जो है वाटर है ऊपर खींचते हैं कौन, जालिम टिश्यूज, ठीक है। और ये जो कारोमन है, ये कारोमन रूट से लेकर पत्तों तक होता है, जो कि वाटर को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये जो वाटर का कारोमन है ना, ये तीन वजह से ना पैदा होता है, किसके जरिए से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वाटर के मॉलिक्यूल्स के दरमियान, जो जालिम वेसल की तंग कतर, जालिम वेसल की तंग कतर, यानी कि इसकी तंग नाली होती है, जालिम वेसल की, फ्लोएम वेसल की भी ट्यूब की नाली की तरह की नाली होती है, तो तंग कतर होती है, ठीक है। वो फोर्स जिसमें जालिम वेसल वाल के साथ चिपके होते हैं, एडहर्ट का मतलब है चिपकाव। जब वाटर का एक मॉलिक्यूल मूव करता है जालिम में, लीफ में, तो ये प्रोड्यूस करता है टेंशन। वाटर का जालिम तो स्टेम से रूट तक जो है पानी ट्रांसपोर्ट होता है, इसी तरह इसके नतीजे में वाटर का जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, किधर से लेकर, रूट से लेकर पत्तों तक। हमारे पास मुकम्मल डायग्राम हो गया, ड्रा कर लीजिए। इस डायग्राम की मैंने वीडियोस ही बना दी है, ठीक है। इसको ड्रा कर लीजिएगा, जरूरी है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आ सकती है आपके बोर्ड एग्जाम्स में या आपकी क्लास टेस्ट में। सो फ्रेंड्स, आई होप सो आपने मुकम्मल टॉपिक समझ लिया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक करें। चलिए फ्रेंड्स, आज से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसका नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।